नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंस्पिरेशन फॉरएवर। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग की। जी हां, 4 अक्टूबर 2020 को यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, जिसमें ढेर सारे अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे, अपनी तैयारी के बल पर एग्ज़ाम देंगे। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी गलतियों की जो सामान्यतः एक अभ्यर्थी करता है अपनी तैयारी के दौरान। सबसे पहली गलती तो यह है कि सीधे मेजर बुक्स को उठा लेना, ऐसे पब्लिशर्स की बुक्स को उठा लेना जिनकी तैयारी हमें बाद में करनी है। जी हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो शुरू में ही राज व्यवस्था उनको पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत उठा लेते हैं, भूगोल उनको पढ़ना है तो माजिद हुसैन उठा लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वे एक गलती करते हैं। गलती इसलिए करते हैं क्योंकि ये रेफरेंस बुक्स हैं, ये बहुत ऊंचे लेवल की बुक्स हैं। आप सीधे इन बुक्स पर नहीं जा सकते जब तक आप बेसिक ना जानते हो। बेसिक जानने के लिए कि विद्यार्थी के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि वह कक्षा 6वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी की तैयारी कर ले, क्योंकि एनसीईआरटी की तैयारी करने के बाद आपका बेस स्ट्रांग हो जाता है, अर्थात आपकी नींव अच्छी हो जाती है। और एक बहुत बड़ी बात है कि तैयारी के दौरान आपको कुछ भी रटना नहीं है। अधिकतम एस्पिरेंट्स यही करते हैं कि वो रटते हैं, निरंतर रटते हैं। लेकिन यूपीएससी एक ऐसा आयोग है जिसे रटने वाले विद्यार्थी नहीं चाहिए, रटने वाले अभ्यर्थी नहीं चाहिए। यूपीएससी को ऐसे प्रशासक चाहिए जो एक ज़िले को चला सकें। अगर उनको सचिव उप सचिव बनाकर बैठाला जाए तो वो प्रदेश की विभिन्न क्रियात्मक योजनाओं में अपना योगदान दे सकें। सबसे बड़ी बात, उन्हें रटने वाले अभ्यर्थी नहीं चाहिए। उन्हें ऐसे विद्यार्थी चाहिए जिन्हें विषय की समझ हो। जी हाँ, विषय की समझ हो। जैसे कि यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी की तैयारी में जो पहला स्टेप आप सभी का होना चाहिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं या तैयारी शुरू करने वाले हैं, सबसे पहला स्टेप तो यह होना चाहिए कि आप ऑल इंडिया रेडियो की जो न्यूज़ होती है सुबह की, वो सुने। क्योंकि उसमें दिन भर के सभी मुद्दे कवर होते हैं जो आपके लिए करंट अफेयर्स का काम कर जाएंगे। जी हाँ, वो आपके लिए करंट अफेयर का काम करेंगे। उसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक घटनाएं की जानकारी आपको मिलेगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण ऐसा अखबार है जिसका अध्ययन, जिसको निरंतर पढ़ते हैं यूपीएससी के अभ्यर्थी, और वो अखबार है द हिंदू। द हिंदू एक ऐसा अखबार है जिसमें लगभग 75% से ऊपर यूपीएससी जो अभ्यर्थी होते हैं वो द हिंदू को पढ़ते हैं। भले वो अखबार इंग्लिश लैंग्वेज में है, लेकिन जो विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसके लिए उस भाषा को समझ पाना उतना कठिन नहीं होगा। अगर आप द हिंदू नहीं पढ़ पा रहे हैं, द हिंदू आपको नहीं मिल रहा, या आप अंग्रेजी में कमज़ोर हैं, आपको हिंदी अखबार चाहिए, तो हिंदी के लिए दैनिक जागरण। दैनिक जागरण से अच्छा हिंदी के लिए यूपीएससी की तैयारी के लिए दूसरा कोई और अखबार नहीं है। ये तो बात हुई ऑल इंडिया रेडियो की और अखबार की। और तीसरी बात जो मैं आपको पहले बताया हूँ, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से आपका बेस स्ट्रांग होगा। जी हाँ, एनसीईआरटी से आपका बेस स्ट्रांग होगा। और जब भी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी स्टडी टेबल पर एक एटलस ज़रूर होना चाहिए जिसमें आपके अपने देश का और विश्व का पूरा भूगोल हो, पूरा नक्शा हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर का हो, चाहे प्रादेशिक स्तर का हो। यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। और एटलस के साथ साथ आपको चाहिए पिछले 10 से 15 वर्षों की यूपीएससी के प्रश्न पत्र आपके पास होने चाहिए। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी एक टॉपिक को पढ़ेंगे, जैसा कि आप आधुनिक भारत पढ़ेंगे या प्राचीन भारत पढ़ेंगे, तो आप कम से कम एटलीस्ट पेपर्स में देख सकते हैं कि कौन से प्रश्न आए हैं, किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। आप एनालिसिस कर सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। इससे आपकी एनालिटिकल पावर डेवलप होगी। और उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको चाहिए वो है यूपीएससी का सिलेबस। जी हाँ, बहुत ही जस्टिफाई सिलेबस है। विद्यार्थी यही गलती करते हैं, बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं लेकिन उन्हें सिलेबस का नॉलेज नहीं होता। बहुत ही जस्टिफाई सिलेबस है, कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। अगर मन लगा के आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से 1 से 1.5 साल की तैयारी में यूपीएससी निकल सकता है, क्योंकि बहुत ही जस्टिफाइड सिलेबस है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में बताया गया है कि किस क्षेत्र से प्रश्न आएंगे। आपको वैकल्पिक प्रश्न पत्र का ऑप्शन दिया गया है। आप अपने योग्यता अनुसार जो सब्जेक्ट आपका पसंदीदा है मेंस में, आप उसको चुन सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों की गलती यही होती है कि वो तैयारी तो करता है लेकिन सिलेबस को अच्छे से नहीं जानता है, सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस नहीं करता है। इस कारण से उसकी तैयारी बीच में कहीं ना कहीं अटक जाती है। उसको यह लगता है हम करें क्या। जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो उनको लगता है अब हम क्या पढ़ लें। जबकि आवश्यक तो ये है कि अगर आपने शुरू से सिलेबस को समझ लिया, शुरू से बेसिक चीज़ों को जान लिया, करंट अफेयर्स पढ़ लिए, तो अगर आप बहुत बड़ी रेफरेंस की बुक्स में भी नहीं जाएंगे तो शायद आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा।
निश्चित तौर पे मेंस के लिए आपको रेफरेंस बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, जो कि बहुत हिसाब से पढ़नी पड़ती हैं और चुने हुए चुनिंदा लेखकों की ही पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि वे ऐसे लेखक होते हैं जिनने उसका हर पार्ट कवर किया होता है। जैसे कि भारत की राज्य की पॉलिटी की बात करें तो लक्ष्मीकांत जी की जो पुस्तक है उसको मैक्सिमम विद्यार्थी प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें लगभग सब कुछ है। भूगोल की बात करें तो भूगोल में माजिद हुसैन का नाम बहुत चलता है, और माजिद हुसैन के साथ नाम चलता है महेश वर्णवाल का। जी हाँ, ये दो ऐसे लेखक हैं जिनकी बुक्स मैक्सिमम विद्यार्थी पढ़ते हैं भूगोल की तैयारी के लिए। करंट अफेयर्स की तैयारी की बात करें तो प्रतियोगिता दर्पण आती है, घटना चक्र आता है, इसका निरंतर आपको अध्ययन करना है। और अगर आप एक ऐसा स्टडी मटेरियल चाहते हैं, अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं और आपको यह लगता है कि हम स्वयं तैयारी करना चाह रहे हैं, हम अपने घर पर हैं और हमें यूपीएससी की तैयारी करना है, हमें कोई कोचिंग नहीं करना है और हमें ये नहीं पता हम पढ़ें कैसे, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन है दृष्टि पब्लिकेशंस ने जो आपके सामने प्रस्तुत किया। जी हाँ, दृष्टि हिंदी माध्यम के लिए दिल्ली की एक बहुत बड़ी कोचिंग संस्थान है। वो आपके लिए दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराती है। जी हाँ, पूरा यूपीएससी का किट या आपकी जो राज्य स्तरीय के सिविल सेवाएं होती हैं, एमपीपीएससी, बीपीएससी आदि की किट वो आपको उपलब्ध कराती है, वो भी एक अच्छे दाम पर। तो वो आपके लिए एक अच्छा सौदा हो सकता है कि अगर आप उस किट को ले लेते हैं और मेहनत करके उसको पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी यूपीएससी की तैयारी अच्छे से होगी। एक शॉर्ट में बात हुई यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, सबसे बड़ी बात तो यह है जो शुरू में मैंने कही, रटे ना, क्योंकि रटने वालों का यूपीएससी में कोई काम नहीं है। जी हाँ, रटने वालों का यूपीएससी में कोई काम नहीं है। जो विद्यार्थी रटते हैं, हमारे पास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो विद्यार्थी स्ट्रगल करके 2 से 3 साल में यूपीएससी निकाल लिए, और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो 10 से 15 साल से सिर्फ रट रहे हैं, उन्हें सब कुछ याद है लेकिन यूपीएससी नहीं निकलता। क्योंकि यूपीएससी सिर्फ यही नहीं देखता कि आपने क्या लिखा है, आप कैसे लिखे हैं। अगर आपने पूरी पुस्तक ही उतार दी है तो उसके सामने तो आपकी कोई वैल्यू ही नहीं, क्योंकि आपने अपना एनालिसिस पावर ही नहीं लगाया, विश्लेषण करने की क्षमता ही का उपयोग ही नहीं किया। उनको यह चाहिए कि विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ने के बाद आप अपनी भाषा में उत्तर को कैसे लिख सकें, अपनी भाषा में कैसे आकर्षित कर सकें उस पेपर जांचने वाले को, जो आपकी कॉपी जांचेगा और कहेगा कि इसके अंदर एक वास्तव में प्रशासक के गुण हैं। जी हाँ, मेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। इंटरव्यू, अगर आप मेंस में बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं तो इंटरव्यू उतना मायने नहीं रखता। इंटरव्यू में आपके कम मार्क्स भी रहेंगे तो भी आप मेरिट में आएंगे। लेकिन अगर आप मेंस में बाउंड्री लाइन में हैं, मेंस में अगर आप बाउंड्री लाइन में हैं, तब आपके लिए इंटरव्यू महत्वपूर्ण हो जाता है। तब आपको चाहिए कि हम इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करें। यूपीएससी में विभिन्न प्रकार की सेवाओं की तैयारी होती है, चाहे वो भारतीय अभियांत्रिकी सेवा हो, सिविल सेवाएँ हों, पुलिस सेवाओं हों, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं आईएएफ की। तो आईएएफ के बारे में बात करें, आईएएफ का पूरा नाम होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा। जी हाँ, यूपीएससी अगर आप निकाल लेते हैं तो इसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है LBF-NAA में, अर्थात लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, जो मसूरी उत्तराखंड में और एक पहाड़ की ऊंचाई पर बनी हुई है। जी हाँ, बहुत ही रोचक जगह है जहाँ आपकी ट्रेनिंग होती है। लगभग 18 महीनों की ट्रेनिंग के बाद आप वहाँ से एक प्रशासक बनकर निकलते हैं, और निश्चित रूप से जब आप प्रशासक बनकर निकलते हैं, इस देश की सेवा के लिए निकलते हैं, समाज की सेवा के लिए निकलते हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म जात पंथ के भेदभाव के आप एक राष्ट्र की सेवा करते हैं, ना कि किसी धर्म की सेवा करते हैं। आप एक राष्ट्र की सेवा करते हैं और एक राष्ट्र की सेवा में आपका बहुत बड़ा योगदान होता है। एक बार पुनः सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से तैयारी करें, उम्मीद है आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न पत्र आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कृपया कमेंट्स में कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।